हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक विथ रवि में। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं क्रैक विथ रवि पे। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम, हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो एक क्वेश्चन आने वाला है। हिंदी में सर्वनाम से एक क्वेश्चन आता है, सर्वनाम समझ लेंगे आप तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आइए सर्वनाम पढ़ते हैं। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। समय न बर्बाद करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर पहुँचते हैं। क्या है सर्वनाम, कैसे हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे आज। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम शब्द वो शब्द होते हैं जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। क्या? संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैंने कोई संज्ञा लिख दी, कोई संज्ञा शब्द लिख दिया। जैसे मैंने लिखा राम, बाजार, जाता, ये मैंने एक शब्द लिख दिया। ठीक है, अब मैंने कहा कि वह खाना खाता है, इसी में ऐड कर दिया। तो राम के स्थान पे मैंने क्या यूज किया? वह यूज किया। तो वह यहाँ पे क्या हो गया? वह सर्वनाम हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको? क्या कहा मैंने? राम बाजार जाता है, वह खाना खाता है। एक ही वाक्य, मतलब एक ही सेंटेंस में ये है। तो राम के स्थान पे वह का प्रयोग किया, वह क्या हो गया? वह यहाँ सर्वनाम हो गया। आइए और सर्वनाम जानते हैं। सर्वनामों की हिंदी में सर्वनामों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में सर्वनामों की कुल संख्या 11 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 11 मानी गई है। ठीक है, जैसे जो, कोई, कुछ, मैं, तू, आप, यह, वह, सो, कौन, क्या, ये 11 सर्वनाम हिंदी में माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 11 सर्वनाम हिंदी में माने जाते हैं। ठीक है, आइए इसके अलावा आपको कोई सर्वनाम नहीं पढ़ना है हिंदी में, बस इतने ही याद करना है। ये सर्वनाम होते हैं। अब इनको कैटेगराइज करना है, कौन किस में आएगा, कौन निजवाचक, निश्चयवाचक, सर्वनाम के प्रकार में इनको देखते हैं। सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? तो सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, एक होता है निजवाचक सर्वनाम, एक होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, एक अनिश्चय, एक सर्वनाम और एक प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और पुरुषवाचक। कितने होते हैं? 6 होते हैं। आइए एक एक के बारे में जानते हैं क्या होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था राम, राम की एक को बताई थी, राम खाना खाता है, राम बाजार जाता है। तो जो वह यूज हुआ था राम के स्थान पे, राम क्या था? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा था। ठीक है, क्या था? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उसके स्थान पे जो प्रयोग हुआ था उसी को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ आया आपको? जैसे मैंने बोला सीता गाना गाती है, वह खाना खाती है। तो सीता क्या हुआ यहाँ पे? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। और वह क्या हुआ यहाँ पे? वह सर्वनाम हुआ। कौन सा सर्वनाम हुआ? पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। समझ आया आपको? अब पुरुषवाचक सर्वनाम को कितने भागों में बांटा गया है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। क्या? उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम में क्या क्या होता है? मैं और हम का प्रयोग उत्तम पुरुष में किया जाता है। तू, तुम और आप, ये किस में होता है? मध्यम पुरुष में होता है। और अन्य पुरुष में क्या होता है? यह, वह, ये और वो, ये क्या होते हैं? ये होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम, मध्यम और अन्य, ये इनके पुरुषवाचक के भेद में से क्वेश्चन जरूर आता है। कौन सा उत्तम पुरुष है, कौन सा मध्यम पुरुष है, कौन सा अन्य पुरुष है। आइए आगे देखते हैं। अगला सर्वनाम हमारा है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं, ऐसे सर्वनाम जो वाक्य के कर्ता, वाक्य के कर्ता, ठीक है, कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराते हैं। क्या? अपनेपन का बोध कराते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हमने कोई काम कहा कि मैं स्वयं ये काम कर लूँगा, ठीक, मैं खुद ये काम कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या हो गया? मैं यहाँ पे हो गया निजवाचक सर्वनाम। क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में आपको मिलेगा आप, अपना,
और स्वयं, ये सब शब्द निजवाचक सर्वनाम में आपको मिलेंगे। ठीक, आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आता है? निश्चयवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम व्यक्ति के निकट या दूर होने का बोध कराते हैं, मतलब कौन सी चीज़ कितनी पास है कितनी दूर है, इनका बोध कराएंगे तो उनको क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चित बताएंगे कि ये इसी की है, या मैंने कहा कि यह पुस्तक मेरी है, तो हमने क्या कहा? ये निश्चय है कि ये पुस्तक मेरी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण से देखते हैं, यह रमेश की पुस्तक है। ठीक है, यह रमेश की पुस्तक है। जैसे वह निश्चित है कि वह बाजार जा रहा है। क्या? वह बाजार जा रहा है, ये निश्चित है। इसको निश्चय को निश्चित भी समझ सकते हैं आप। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या? अनिश्चयवाचक, मतलब निश्चय में क्या है? निश्चित है, और अनिश्चय में क्या है? किसी निश्चित नहीं है, मतलब वो अनिश्चित है। जैसे हमने आपसे कहा कोई आया है, कोई यहाँ पे क्या हो गया? हमें पता नहीं है कौन आया है, कोई आया है। आप कुछ खा लो, कुछ भी खा लो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप फल खा लो या मिठाई खा लो, कुछ खा लो, निश्चित नहीं है, लेकिन खा लो, ये निश्चित है। तो क्या हो गया? निश्चय अनिश्चय हो गया। अगला क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में होते हैं वो शब्द, संज्ञा शब्द, जो संज्ञा या सर्वनाम में संबंध स्थापित करते हैं। क्या करते हैं? संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध स्थापित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो करेगा वो, यहाँ पे करेगा नहीं, वो भरेगा। क्या? जो करेगा वो भरेगा। कहावत सुने होंगे, जो करेगा वो भरेगा। तो इसमें क्या हुआ? संज्ञा का सर्वनाम से संबंध स्थापित किया गया है। जो करेगा वह भरेगा, यहाँ पे क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। अगला उदाहरण इसमें है, जो जीता वही सिकंदर। जो जीता, इसका संबंध किससे है? इसी से है। सिकंदर मतलब तुलना की गई, किसी से तुलना की गई। जो जीता वही सिकंदर। समझ आया आपको? इसको संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। अगला क्या है हमारा? प्रश्नवाचक। अगला और आखिरी, ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वो सर्वनाम जिससे हम कोई क्वेश्चन पूछे, कोई प्रश्न पूछे, तो वहाँ क्या हो जाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। जैसे आप क्या खा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। दरवाजे पे कौन आया है, क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं ना किसी से कि दरवाजे पे कौन आया है। आप क्या खा रहे हो, ये क्या हो गया? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। सर्वनाम आपको समझ में आया? कितने होते हैं? हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या 11 होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आया है एग्जाम में। फिर आता है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम कितने होते हैं? तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और संबंधवाचक सर्वनाम, और प्रश्नवाचक सर्वनाम, और निजवाचक सर्वनाम। ये होते हैं 6, उनके प्रकार होते हैं। प्रकार के बारे में आपको समझा दिया। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं सर्वनाम में। सर्वनाम कैसे हम पहचानेंगे? सर्वनाम जो है वो लिंग के आधार पर सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होता। जैसे मैंने कहा राम खाना खाता है और वह बाजार जाता है। ठीक, वह बाजार। सीता खाना खाती है, वह बाजार जाती है। तो वह, यहाँ पे कुछ नहीं बदला ना, दोनों में वह सर्वनाम का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्रिया बदली और कर्ता बदला, लेकिन सर्वनाम नहीं बदला। समझ में आया? जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, वह दोनों में सेम है। सर्वनाम में मात्र 7 कारक होते हैं। कारक वैसे कितने होते हैं? वैसे 8 होते हैं। कर्ता, कर्म, कर्म, क्रिया, संप्रदान को और ये सब अपादान। लेकिन इसमें जो संबोधन कारक होता है वो नहीं होता है। ठीक है, संबोधन कारक नहीं होता है। हे, हो, अरे कोई सर्वनाम में नहीं आता है। निश्चयवाचक सर्वनाम पहचानने के लिए एक आप जान लीजिए, इसमें भी मतलब खुद के लिए अव्यय जुड़ा होगा। क्या? खुद के लिए एक अव्यय जुड़ा होगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं जो पिछले एग्जाम में आए हैं सर्वनाम से। क्या है? हिंदी में सर्वनामों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी में सर्वनामों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी में सर्वनामों की कुल संख्या 11 है। कितनी है? 11 है। अगला क्वेश्चन, उसने पत्र लिखा। क्या? उसने पत्र लिखा में कौन सा सर्वनाम है? उसने क्या है? ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला क्या है?
वह बहुत अच्छा लड़का है। जो रेखांकित भाग है उसका बताना है कि कौन सा सर्वनाम है। तो वह कौन सा है? वह बहुत अच्छा लड़का है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्या है? मैं किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? ये यूपीपी एग्जाम 2018 के पेपर का क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा, इसमें तो संज्ञा आ गया। आज और घर ये भी नहीं होगा। मैं हमने आपको क्या बताया था? सर्वनाम होते हैं 11 सर्वनाम ने, जो 11 सर्वनाम की संख्या है उसमें मैंने आपको मैं भी बताया था। मैं सर्वनाम होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? सभा ये तो संज्ञा हो गई, मनुष्य ये भी संज्ञा हो गई, हिमालय ये भी संज्ञा हो गई, बचा का यह क्या है? एक सर्वनाम है। ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे प्रैक्टिस जो हमारा एक प्लेलिस्ट बनी है हिंदी प्रैक्टिस सेट में, उसमें जाइए। वहाँ पे मैंने सर्वनाम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई है और आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।